तांत्रिक साधनाओं के लिए एक बहुत बड़ी चीज़, एक मिथ कहूँगी मैं, जिस तरह से आपसे समझ में आ रहा है कि तांत्रिक साधना कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है अगर उसे गलत चीज़ से यूज़ ना किया जाए। इसमें एक मिथ ये भी है लोगों का कि ये साधनाएं रात में क्यों की जाती है, या रात में मतलब कि आत्माओं का प्रकोप बढ़ जाता है, उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, या जो भी ब्लैक मैजिक किया जाता है वो रात को ही उसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और सबसे बड़ी चीज़ इसमें काले वस्त्र, एक हम लोग देखते थे, बहुत नॉर्मल लोग भी उसमें टीवीज़ में देखते हैं, गुड़िया है, गुड़िया में जो है सुई गाड़ते हैं, किसी का टोना टोटका करना होता है तो कि किसी का काम बिगड़ जाए, कुछ भी है। तो ये रात का, अंधेरी रातों का और काले कपड़ों का क्या लेना देना है तांत्रिक विद्या से, इसको आप कैसे हमें समझाएंगे? दो विचारधाराओं ने हमें सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाई। पहली विचारधारा जो ब्रिटिशर्स की थी। अच्छा। वे जब यहाँ पे आए, हाँ। तब उन्हें नहीं पता था कि तंत्र क्या होता है। बिल्कुल। उन्होंने देखा शमशान में बैठकर कोई साधना कर रहे हैं, कोई पहाड़ पे बैठकर कोई साधना कर रहे हैं, रात को कुछ ध्यान में बैठकर अलग अलग मुद्राएं कर रहे हैं, हैंड जेस्चर्स मुद्रा, यानी विधि विधान के साथ चीज़ें हो रही हैं। आज आसपास बहुत सारी सामग्री रखी गई है, यज्ञ में आहुतियाँ दी जा रही है। हाँ। कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा, उनके दिमाग में ये नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा। और उन्होंने तंत्र के बारे में मिथ फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि द फियर ऑफ अननोन, जिसके बारे में हमें पता नहीं है ना, उससे सबसे ज़्यादा डर लगता है। अंधेरा, अंधेरे में क्या होगा हमें नहीं पता, इसीलिए अंधेरे से ज़्यादा डर लगता है। ब्रिटिशर के साथ भी यही हुआ। उन्हें एक तो तंत्र क्या है वो पता नहीं था, और जिसका पता नहीं है उसका डर सबसे ज़्यादा लगता है। तो उसी की वजह से उन्होंने तंत्र को नेगेटिवली पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। अच्छा। सबसे पहली हानि ये पहुंची हमारे समाज को, भारतीय समाज को। तत्पश्चात आपने जो कहा कि एक डॉल लेकर उसमें पिन डाली जाएगी, ये करेगा वो, हमारी टीवी सीरियल्स और हमारे फिल्मों ने जो बची कुची कसर थी वो भी पूरी कर दी तंत्र को नेगेटिवली पोर्ट्रे करने में। 200 सालों से यही होता आ रहा है। पहले ब्रिटिशर थे, अभी हमारी सीरियल्स और डेली सोप्स और फिल्मों के माध्यम से तंत्र को बुरा बताया गया हमेशा। आज जाकर हम और आप ये बात कर रहे हैं आंचल जी, लेकिन अगर आप 5 साल पहले, 10 साल पहले सोचते, तंत्र के बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन पावर जो है, डिवाइन फेमिनाइन जो है, वो अपना जो मूल है वो लोगों तक पहुंचाना चाहती है। अब तंत्र के बारे में जो ये सारी भ्रमाएं फैलाई गई कि रात में जो किया जा रहा है वो मात्र किसी के ऊपर टोने टोटके करने के लिए करा जाएगा, या फिर उसी के संदर्भ में जो सारी चीज़ें आई वो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रमणा थी। डेफिनेटली अभिचार क्रिया तंत्र का एक भाग है, लेकिन वही तंत्र नहीं है। तंत्र अपने आप में बहुत विस्तार है, लेकिन ये उसका एक पार्ट है बस। तंत्र बहुत ही विस्तरित टर्म है, बहुत विस्तार से उसकी व्याख्या की जा सकती है, और 1-2 एपिसोड या फिर 1-2 घंटे में उसकी बात नहीं हो सकती। अभिचार क्रिया को ही लोगों ने तंत्र मान लिया, अनफॉर्चुनेटली। क्यों रात को की जाती है? क्योंकि रात में एक प्रभाव है, ब्रह्मांड में अंधेरा ही है। जो महाशक्ति हमें ब्रह्मांड से प्राप्त हुई, जिसके कारण इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ, वो ब्रह्मांड स्वयं अंधकारमय है, वो प्रकाशित नहीं है। आप जब देखेंगे रात को ब्रह्मांड में तारों के बीच में कुछ भी नहीं दिखेगा अंधेरे के सिवा। जो ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिस अवस्था में व्याप्त है, उसी अवस्था में उसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए उसी समय को चुना गया। अच्छा। दूसरा, क्यों काले वस्त्र? हमें बचपन में पढ़ाया जाता था काला रंग जो है वो आप समर की सीजन में मत पहनिए,
क्योंकि काले गर्मी रंग को ज़्यादा लगती पहनने है। से गर्मी ज़्यादा लगती है, सूरज की जो किरणें हैं वो काला रंग सोख लेता है। और हमें कहा जाता था कि ज़्यादातर वाइट क्लोथिंग आप पहनिए ताकि गर्मी कम लगे। काला रंग ही सभी रंगों का मूल है। अगर आप 7 रंगों को मिला दो तो अल्टीमेटली काला रंग ही आएगा। हम सब जानते हैं, जानी वाली पिनारा, प्रिज्म, जो सभी का मूल है वो है काला रंग। और जब आप एक साधना की यात्रा में आगे बढ़ते हैं उस समय पर आप मूल की ओर आगे बढ़ते हैं, आप उसी परम शक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं जहाँ से हमारा सृजन हुआ है, जहाँ से हम आए हैं। इसी कारण से तंत्र में काले रंग को प्राधान्य दिया गया, क्योंकि काला रंग सभी दिव्य शक्तियों को अपने अंदर ला सकता है, समा सकता है। अच्छा। आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म में जब लोग शमशान में जाते हैं तब ये सलाह दी जाती है कि आप काले वस्त्र ना पहनिएगा, नहीं बिल्कुल। पहनना है। हाँ। आप वाइट क्लोथिंग ही पहन के जाइएगा। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म ये मानता था कि अगर एक व्यक्ति, अगर एक मनुष्य स्पिरिचुअल नहीं भी है, आध्यात्मिक नहीं भी है, तो डेफिनेटली ही और शी जो है वो वल्नरेबल होंगे, ऊर्जाओं के साथ ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे। तो सनातन नहीं चाहता था कभी भी कि शमशान में जाने के बाद कोई भी मनुष्य जो कम स्पिरिचुअल है या फिर बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, वो अपने साथ किसी भी प्रकार की ऐसी ऊर्जा को लेकर आए जो उनके लिए सही नहीं है, योग्य नहीं है। क्योंकि शमशान में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का वास रहता है। निम्न कोटि की ऊर्जा भी रहती है, उच्च कोटि की ऊर्जा भी रहती है, यानी कि हायर फॉर्म्स भी रहते हैं, लोअर फॉर्म्स भी वहीं पे रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव का वहाँ पे वास है। शमशान, राइट। जहाँ पे भगवान शिव का वास होता है वहाँ पे उनके भूत गण जो है वो भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने भूत प्रेत सबको अपने आप में समा लिया है। इनफैक्ट जब मैं अपनी महाअसुर सीरीज जो है मृत्युंजय, उसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैं गया था सोमनाथ के स्मशान में और अलग अलग जगहों पे मैं बहुत ज़्यादा मैं घूम रहा था। उस समय पर स्मशान के बारे में जो बातें पता चली, ये आप तब की बात कर रहे हैं जब आपकी बुक भी है एक, हाँ, मृत्युंजय मैंने एक पुस्तक लिखा है जो इंडियाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट तांत्रिक फिक्शन है। इट इज़ अ सीरीज जिसका पहला भाग मृत्युंजय है, महाअसुर सीरीज, जहाँ पे हमने तंत्र विद्याओं के बारे में, महाविद्याओं के बारे में, अघोर पंथ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है साधना के साथ, कथा के स्वरूप में। और अगर इसे कोई लेना चाहता है तो वो कैसे? इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। ओके। तो इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था एक बहुत ही सुंदर बात पता चली। स्मशान ही वो स्रोत है, वो मूल है, वो सोर्स है जहाँ से सिद्धियों का प्रादुर्भाव हुआ था, प्रागट्य हुआ था, जहाँ से तमाम शक्तियाँ निकली थी। और स्मशान में ही सब कुछ समा जाना है, क्योंकि हमारा गंतव्य स्थान जो है, हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो स्मशान ही है। वहीं पे जाके घुल जाना है, फिर से जहाँ से निकले थे वहीं से वापस समा जाना है। इसी कारण से स्मशान को बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी गई तंत्र साधना के लिए। और इसी कारण से काले रंग के वस्त्र जो है वो वहाँ पे नहीं पहनने चाहिए। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप साधक हैं, तो वहाँ पे भी काले वस्त्र पहन के जा सकते हैं, उसमें कोई दो राहे नहीं है। लेकिन काला रंग कभी भी अशुभ था नहीं और हो नहीं सकता, क्योंकि काला रंग ही हमारा मूल है। अच्छा, दिस इज द एसेंस ऑफ तंत्र साधना।